साथियों नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट एसपीसी पटेल बदायूं उत्तर प्रदेश से। आज हम ये देखेंगे कि कम मेहनत करने वाले अधिक पैसा कैसे कमाते हैं और ज़्यादा मेहनत करने वाले कम पैसा कमा पाते हैं। आखिर क्यों, क्या रीजन्स हैं, उसके ऊपर देखेंगे आज हम। आपने देखा होगा कि 25 साल की उम्र तक अप टू 25 ईयर से हर युवा और युवती के अंदर बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। वो चाहते हैं अपनी लाइफ में कि बहुत अच्छा, हम एक अच्छे करियर पर जाएं, एक अच्छे बंगले में रहें, एक लग्जरियस गाड़ी हमारे लिए मिले, विदेशों में हम घूमें, साउंड बैंक बैलेंस हमारे पास में हो, अच्छे परिवार से हमारा रिलेशन जुड़े और हम समाज सेवा करें और समाज में हमें पूरा सम्मान मिले, हम चैरिटी भी करें। ये बहुत सारे ख्वाब होते हैं लोगों के। परंतु ऐसा देखा गया है कि 60 साल की उम्र तक या इसके आसपास पहुंचते पहुंचते मुश्किल से 4% से लेकर के 5% लोग वैसे बन पाते हैं जैसा उन्होंने 25 साल से तक सोचा था, और बाकी बचे 95% से लेकर के 96% लोग अपनी लाइफ को सरवाइव करने लगते हैं, कई सारे समझौते करने लगते हैं। वो समाज के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और जैसे समाज में जो भी काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई खेती कर रहा है तो खेती करने लगते हैं, कोई दुकान चला रहा है दुकान चलाने लगते हैं, कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी करने लगते हैं। इसी प्रकार से कोई फ्रेंचाइजी एजेंसी वगैरह वगैरह सब कुछ चलाने लगते हैं और अपने आप को उसी सामाजिक माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं। आखिर क्या कारण है कि 4 से 5% लोगों ने अपने आप को प्रूव कर दिया, जो उन्होंने 25 साल से पहले सोचा था, जो उनके ख्वाब थे उनको उन्होंने अचीव कर लिया, और बाकी के 95 से 96% लोग अपने आप को सरेंडर करने के लिए मजबूर हुए, सामाजिक माहौल के हिसाब से ढलने के लिए मजबूर हुए। क्या अंतर है इनके अंदर? क्या 95 से 96% लोगों की बनावट और 4 से 5% लोगों की बनावट में कोई फर्क है? धूप, पानी, हवा, मौसम, खाना पीना के अलग अलग है? नहीं, उनके आंतरिक अंग और बाहरी अंग भी लगभग एक जैसे हैं। अगर जेंडर को छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं है उनके अंदर। उनके अंगों की क्वालिटी, उनके अंगों की आउटपुट सब कुछ सेम है। आखिर फिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आता है? इस चीज़ को हमें अगर समझ लें तो हम भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। 4 से 5% लोग जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, जो अचीव कर चुके हैं, हम भी वहाँ पर जा सकते हैं। हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल हमारे अंदर भी है। एक चीज़ और है यहाँ पर, 1965 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसने एक सर्वे किया था और वो सर्वे का उसका जो सब्जेक्ट था वो ये था कि कम मेहनत करने वाले अच्छा पैसा बना रहे हैं और ज़्यादा मेहनत करने वाले कम पैसा बना पाते हैं। आखिर क्यों? तो जो रीजन से निकल के आए तो उन्होंने एक चीज़ देखी थी कि जो लोग अपने दोनों हाथों से काम करके कमाने में विश्वास करते थे वो कम पैसा बना पा रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज में एक कहावत भी है, जितनी मेहनत करोगे उतना कमाओगे, और इसीलिए वो लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। और दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो दूसरे लोगों से काम लेना जानते हैं, दूसरों से जो काम लेना जानते हैं वो अच्छा पैसा बनाते हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो सर्वे रिपोर्ट थी उसमें ये चीज निकल के आई। अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे हमारे समाज में 4 प्रकार की कैटेगरी है। एक एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय मीन्स नौकरी पेशा लोग, जो नौकरी करने वाले लोग हैं। चपरासी से लेकर के आईएएस तक सब इसी कैटेगरी में से आते हैं और ये अपने जीवन के बहुत लंबा समय अपनी पढ़ाई लिखाई पर लगाते हैं, कई सारे कंपटीशन पे अपना समय लगाते हैं, उसकी तैयारी पर लगाते हैं और उसके बाद में सर्विस मिल जाती है तो अपने एक लिमिट के अंदर अपने आप को चलाने लगते हैं। इसी प्रकार से दूसरी प्रकार की कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी मीन्स स्वरोजगार करने वाले लोग। स्वरोजगार का मतलब दुकान चलाने वाले, खेती करने वाले, फ्रेंचाइजी एजेंसी चलाने वाले, सब लोग इसी कैटेगरी में से आते हैं। डॉक्टर, सीए, एडवोकेट्स सब इसी कैटेगरी में से आते हैं। इन लोगों का सीधा काम रहता है कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना। अगर कोई दुकान चला रहा है तो डेली शटर उठाना, डेली शटर गिराना, ये इनका डेली का रूटीन है, और अगर शटर नहीं उठा तो इनका पैसा नहीं आता है।
और इसीलिए हमारे समाज में 95% लोग हैं, 95% लोग इस प्रकार की कैटेगरी में हैं। और इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है बिजनेसमैन कैटेगरी। बिजनेसमैन कैटेगरी में बड़ी बड़ी जो फर्म चला रहे हैं, बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, अपने अपने उद्योग चला रहे हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग। चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर कैटेगरी। इन्वेस्टर मीन्स निवेशक कैटेगरी, और निवेशक मीन्स सोना चांदी खरीद करके रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं, उसको रोटेट करते हैं। और तो ये सब कैटेगरी जो हमारे समाज में काम करने के हिसाब से, हम प्रोफेशन के हिसाब से हम 4 ही भागों में लोगों को बांट सकते हैं। इसको और थोड़ा विस्तार से हम देखेंगे। तो ये देखते हैं, ये कैटेगरी जो है वो दूसरों से काम लेना जानती है। यानी कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जिस सर्वे करके जो चीज़ ढूंढ के निकाली, उसमें ये लोग इस वाली कैटेगरी में से आते हैं, सेकंड कैटेगरी में से आते हैं। और एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी में से आते हैं, क्योंकि ये लोग उतना विश्वास करते हैं कि हम जितना मेहनत कर लेंगे उतना अच्छा अपना कमा लेंगे। अब एक चीज़ अगर देखी जाए, इकोनॉमिकल बेस पर देखा जाए, तो टोटल इकोनॉमी का 10% पैसा इनके पास में है, क्योंकि जो 5% लोग हैं फिर भी इनके पास में 90% पैसा है टोटल इकोनॉमी का। आखिर आप खुद एक अंदाज़ा लगाइए, 95 लोगों में 10 रुपया बांटा जाए या 5 लोगों में 90 रुपये बांटा जाए, किसके हिस्से में ज़्यादा जाएगा? हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, एक दूसरे की छीना झपटी के मूड में आ जाते हैं। और ऐसा देखा गया है, हमारे समाज में ऐसा ही हो रहा है। और हम लोग सोचें कि हम बहुत आलीशान बंगला अपना बनवा लें, एक लग्जरियस गाड़ी में घूमें, या विदेशों में हम यात्रा करें, या अगर मोटी बैंक बैलेंस हमारे पास में हो, हम एक चैरिटी कर सकें। क्या ये पॉसिबल है? मैं समझता हूँ नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सर्वाइव ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट मिल रहे हैं। सीधी सी बात है। अब अगर मान लो ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी के बारे में लोगों का एक विचार बनता है कि भैया हमारे पास ज़्यादा पैसा ही नहीं है। अब ज़्यादा पैसा नहीं है तो हम इस कैटेगरी में कैसे जाएं? तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा पैसा हो। हमने एक चीज़ और देखी है कि जितने दुनिया में रईस बने बैठे हैं आज, और उनका जो सर्वे रिपोर्ट बोलती है वो ये बोलती है कि मान लो 100 लोग अमीर बने बैठे हैं, उसमें से 20 लोग ऐसे हैं जो बाप दादी की संपत्ति पर अमीर बने बैठे हैं, सिर्फ 20% लोग। और 80 लोग उसमें से ऐसे हैं जो कभी गरीब थे मीन्स इस वाली कैटेगरी में थे, कमाने खाने के नेचर में थे। वो लोग भी आखिर अपने आप को बदल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को बदला और अपनी एक्टिविटीज़ को बदला। रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक बार पहुँच जाएं तो क्या हम वापस आएंगे या हमारे बच्चे वापस आएंगे? नो। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर कैसे, गवर्नमेंट जो 5 साल के लिए इलेक्ट होके आती है, वो भी एक मालिक के तरीके से काम करती है 5 साल तक के लिए। कोई भी सरकारी अधिकारी हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, वो सीधे उन बिजनेसमैन के लिए वर्क करता है, ना कि अपने लिए। वो पैसे के लिए वर्क करता है, ना कि पैसा उनके लिए वर्क नहीं करता है। ये फर्क है। और इसी प्रकार से ये जो कैटेगरी है, मान लिया कोई डॉक्टर है, किसी मेडिसिन को अगर बेच रहा है तो अपनी बना के नहीं बेच रहा है ना, उसकी खुद की फैक्ट्री है, वो किसी व्यापारी की फैक्ट्री में जो मेडिसिन बन रही है वो उसको सेल आउट कर रहा है। इसी प्रकार से एजेंसी फ्रेंचाइजी चलाने वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं। यानी देखा जाए तो कुल मिला के ये लोग भी इन्हीं के लिए वर्क करते हैं। यानी कि ये सब लोग जो है पहले प्रकार की कैटेगरी के हैं, और ये लोग जो है सेकंड कैटेगरी के हैं, क्योंकि ये अकेले वो काम नहीं कर सकते, ये बहुत सारे लोग इनके साथ में मिले हुए हैं। आप एक अंदाज़ा लगाओ कौन अच्छी कमाई करेगा। मान लो एक फैक्ट्री में 1000 एम्प्लॉइज हैं, एक एम्प्लॉइज एक दिन में मान लो 500 रुपये का काम करता है, मालिक क्या करेगा? बहुत दे देगा तो उसको 300 रुपये दे देगा, इससे ऊपर नहीं देगा। और अगर मान लिया 300 रुपये उसने दे दिया तो 200 रुपये फिर भी उसके पास बचे। अगर हम देखें 1000 गुणा 200 तो उसकी एक दिन की कमाई हो जाती है 2 लाख, 2 लाख।
अब उसके पास बचे 300 रुपये किसी कर्मचारी के, और इसके पास कितने, एक दिन में बचे 2 लाख रुपया। वो जो 300 रुपये वाला क्या खाएगा, क्या बचाएगा उसमें से। इसीलिए क्या होता है, ये कैटेगरी सरवाइव करने के लिए मजबूर है वो। और अगर हम एक चीज़ और देखें, एजुकेशन के लेवल पे देखें, ये लोग एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं। एकेडमिक एजुकेशन का मतलब होता है शैक्षिक योग्यता इनके अंदर आती है। शैक्षिक योग्यता का मतलब होता है कि ये लोग नौकरी करने के लिए या दूसरों के मार्गदर्शन में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये सेल्फ का काम नहीं कर सकते, इनके अंदर ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, योग्यता जिससे आती है हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाया जाए, ये लोग जानते हैं। और इसी का रिजल्ट है कि ये लोग बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। इस कैटेगरी के ना तो यार दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, माँ बाप इस कैटेगरी में इकोनॉमिकल एजुकेशन लिए हुए नहीं होते हैं, और रिजल्ट ये निकलता है कि हम लोगों को सर्वाइव करने को मजबूर होना पड़ता है। ये कंडीशंस हमारी एजुकेशन से आती है। और देखा, एक चीज़ और देखिए आप, मान लिया व्यापारी हो या इन्वेस्टर हो, एकेडमिक एजुकेशन उसकी ना के बराबर है या बहुत कम है, फिर भी अगर उसको पैसा कमाना आता है, उसको अपना इंडस्ट्री चलाना आता है, तो वो पढ़े लिखे लोगों को भी अपने यहाँ एम्प्लॉय बना के रखता है। ये कंडीशंस हैं। अब बात यहाँ आती है कि हम लोग चाहते तो हैं कि हमारा फ्यूचर बदल जाए, हमारा कैरियर अच्छा बन जाए, हम बहुत अच्छी अर्निंग पे जाएं, विदेशों में भी घूमें, लग्जरियस बंगला वगैरह में रहें, तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट तो चाहते हैं। मगर अच्छे रिजल्ट चाहने के लिए आप देखिए, कुछ चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। समझिए आप कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ें ये हैं, हम अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट यानी अच्छे परिणाम चाहते हैं। अच्छे परिणाम चाहने के लिए हमें अच्छे एक्शन में आना पड़ेगा। अच्छे एक्शन का मतलब हमें उस स्टैंडर्ड के वर्क करने पड़ेंगे। जब उस स्टैंडर्ड के हम वर्क करेंगे तो तभी तो अच्छे हमको परिणाम मिलेंगे। और उस स्टैंडर्ड के वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा विजन अच्छा होना चाहिए। हमारा विजन उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। विजन मीन्स दूरदर्शिता। हमारी दूरदर्शिता उस स्टैंडर्ड की अगर होगी तभी तो हम अच्छे एक्शन में आएंगे, अच्छा हम काम करेंगे। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट हमको मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट यानी अच्छे परिणाम हमको मिलेंगे। और अच्छे विजन होने के लिए विजन का जो बेस होता है, विजन का जो आधार होता है, वो होता है हमारा ड्रीम। सपना। सपने हमारे कैसे हैं, किस स्टैंडर्ड के सपने हैं? क्या हम बड़ा सपना रखते हैं या छोटा सपना रखते हैं? छोटा सपना है तो सीधी बात है, छोटा सा विजन होगा। छोटा विजन होगा तो एक्शन भी उसी स्टैंडर्ड का होगा, यानी लोअर स्टैंडर्ड का होगा। लोअर स्टैंडर्ड का अगर एक्शन होगा तो लोअर स्टैंडर्ड का रिजल्ट भी होगा। सीधी सी बात है। तो ड्रीम अगर आपका बड़ा है तो बात ये आती है कि ड्रीम का बेस क्या होता है, ड्रीम कैसे बनते हैं लोगों के अंदर। ड्रीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें काउंट होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास अगर आपका पॉजिटिव है, बहुत हाई है, हाई अगर आत्मविश्वास है तो ड्रीम भी बहुत बड़ा होगा। और ड्रीम बहुत बड़ा होगा तो विजन उसी स्टैंडर्ड में होगा, विजन उसी स्टैंडर्ड में होगा तो एक्शन भी उसी स्टैंडर्ड का होगा और रिजल्ट उसी स्टैंडर्ड का अपने आप मिल जाएगा। यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो बेस देखा गया है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का बेस होता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड नज़रिया, दृष्टिकोण।
हमारी सोच क्या है, किस स्टैंडर्ड की हम रखते हैं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होगा, यानी कि हाई होगा। अगर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, ऑटोमेटिकली हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा। और एटीट्यूड का जो बेस होता है वो होता है हमारी माइंड की फीडिंग। माइंड फीडिंग मीन्स हमारे माइंड में क्या शब्द भरे हुए हैं, क्या फीड हो चुका है ऑलरेडी, कि ये हमको कैसे पता चलेगा। अगर मैं किसी आदमी से अगर ये क्वेश्चन करूं कि आप तेलुगु बोलिए और आपके माइंड में वो चीज फीड नहीं है, तो ना तो आप बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं। क्योंकि हिंदी आपके माइंड में फीड है, आप हिंदी आराम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहाँ से शुरुआत होती है? हम लोग देखा जाए तो हम गवर्न होते हैं अपने माइंड की फीडिंग से। माइंड की फीडिंग जिस स्टैंडर्ड की है उसी स्टैंडर्ड का हमारा एटीट्यूड बनता है, उसी पर बेस होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आगे ड्रीम, विजन, एक्शन और रिजल्ट्स हमारे होते हैं। और माइंड की फीडिंग कैसे होती है? माइंड की फीडिंग का अगर बेस देखें, उसका आधार देखें, तो माइंड की फीडिंग का जो आधार होता है वो होता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक माहौल। सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक माहौल, और साथ में होती है हमारी एजुकेशन। हम किस प्रकार की एजुकेशन लेते हैं, किस स्टैंडर्ड की एजुकेशन लेते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारे माइंड के अंदर क्या फीडिंग होगी, हम क्या शिक्षा लेते हैं, क्या सीखते हैं, हमारा सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे माँ बाप किस स्टैंडर्ड की बात करते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, हमारे टीचर्स किस स्टैंडर्ड की बात करते हैं। इस पर डिपेंड करता है हमारे माइंड के अंदर क्या फीडिंग होगी। अब बात यहाँ आती है कि हमारे ये बस में नहीं था कि हम कहाँ पैदा हो गए, ये तो हमारे बस में नहीं था। मगर अगर हम अपने माइंड की फीडिंग को चेंज कर लें, वो चेंज किया जा सकता है। मोटिवेशन से माइंड की फीडिंग कभी चेंज नहीं होती। हाँ, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम से माइंड की फीडिंग चेंज हो सकती है और होती है। अगर माइंड की फीडिंग को हम चेंज कर लें, अगर नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर हैं तो हम उनको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें तो हमारा एटीट्यूड ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। और अगर हमारा एटीट्यूड अगर चेंज हो गया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा चेंज हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस चेंज हो गया तो ड्रीम हमारे बदल जाएंगे, ड्रीम बदल जाएंगे तो विजन हमारा बदल जाएगा, और इसी प्रकार के हमारे एक्शन उस स्टैंडर्ड के आ जाएंगे और रिजल्ट्स हमको मिल जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम मोस्टली फोकस होते हैं रिजल्ट पर, हे ईश्वर हमको एक अच्छा रिजल्ट दे दे, इतना अच्छा मेरे जीवन में हो जाए। परंतु क्या करते हैं हम अपने एटीट्यूड को चेंज करना नहीं जानते, नहीं करते, और हम इसको एवोल्यूट भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उसका एक रीजन है, दुनिया का हर इंसान अपने आप में बहुत अच्छा सोचता है, मगर वो क्या गलती कर रहा है ये वो खुद नहीं जानता। उसकी गलती नहीं है, ये एक नेचुरल गिफ्ट है, हर किसी के लिए है ये नेचुरल गिफ्ट। इस वजह से वो अपने आप को नहीं पहचान पाता। रिजल्ट ये निकलता है कि हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। तो बात यहाँ आती थी, अगर हम माइंड की फीडिंग को चेंज कर लें, ये पॉसिबल है, और ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम से पॉसिबल है, मोटिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम से पॉसिबल नहीं है। तो हर हालत में हम अपने कैरियर को बदल सकते हैं, अपने रिजल्ट को बदल सकते हैं। जो हम पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो हमने 25 साल तक ये सोचा था कि हमें ऐसा बनना है, हमारे एक अच्छे परिवार से हमारा रिलेशन होगा, लग्जरियस गाड़ी होगी, आलीशान बंगला होगा, विदेशों में घूमेंगे, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। परंतु मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप ऐसा चाहते हैं? परंतु बहुत सारे लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन भी अंदर से उठ रहे होंगे कि आपने ये कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि हमारा एटीट्यूड ही नेगेटिव है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल आपके सामने रख रहा हूँ। आप 100 युवा और युवतियों से आप बात करना, उनसे उनके जीवन के लक्ष्य पूछना
उनसे ये पूछना आपने क्या डिसाइड किया है, आप अपनी लाइफ को किस रूप में जीना चाहते हो। तो मैं समझता हूं 95 लोग उसमें से यानी 95% यही नहीं बता पाएंगे कि हमने क्या डिसाइड किया है, हमारा जीवन लक्ष्य क्या है। कोई निश्चित जीवन लक्ष्य उनका नहीं होगा। अगर उनसे आप ये बात पूछेंगे तो साफ कहेंगे वो जो हमारे नसीब में होगा, हमारे भाग्य में होगा, जो समय के लिए मंजूर होगा वो हम बन जाएंगे। हम इससे अधिक कुछ नहीं। मुश्किल से 5% लोग ऐसे होंगे जो अपना फिक्स लाइफ गोल दे पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ है, 95% लोग नेगेटिव एटीट्यूड के हैं, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो बात यहाँ पर फिर आती है कि आप अपने आप को बदल सकते हैं। ये बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप इस कैटेगरी से लेकर के इस कैटेगरी में पहुंच सकते हैं। क्या आप लग्जरियस गाड़ियों में घूमना चाहते हैं? क्या आप आलीशान बंगलों में रहना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप ये समझें कि आपके माइंड की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी पोटेंशियल आपके अंदर है, आप उसका कुछ % ही क्यों यूज करने के लिए मजबूर हुए हैं? अगर ये सब कुछ आप समझना चाहते हैं, आप विदेशों में घूमना चाहते हैं, अगर ये ख्वाब आपके अभी भी हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मिलिए और मेरे पूरे दिन के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपको, एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपको निकलना पड़ेगा। आपकी पूरी पोटेंशियल, आपकी पूरी पावर, आपकी पूरी स्ट्रेंथ आपके सामने होगी। आप मन चाहे अपना फ्यूचर बदल सकते हैं, अपना फ्यूचर वैसा बना सकते हैं। जो लोग इच्छुक हैं वो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8218383630। थैंक यू।